हेलो एवरीवन, कंपोजिशन पार्ट में हम सीख रहे हैं स्पीच राइटिंग। और आज जिस टॉपिक में हम स्पीच लिखने वाले हैं वो है माय ड्यूटीज़ एज अ स्टूडेंट और अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो कि एक वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे। तो ये है अपनी स्पीच। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम समझते हैं। देखिए, ये जो स्पीच है इसकी वर्ड लिमिट हमने 150 टू 200 वर्ड्स तक रखी है। एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 100 वर्ड्स तक ही लिखने के लिए कहा जाता है। अब इसमें से कौन से 100 वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं ये भी आपको बताते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, जैसा कि आपको मेथड का पता ही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से जाना ही था, कि सबसे पहले जो भी हमें टॉपिक दिया जाता है उसका हम हेडिंग लगाते हैं पेज के बीचों बीच कैपिटल लेटर्स में, फिर उसको अंडरलाइन करते हैं। थोड़ी जगह छोड़ के गुड मॉर्निंग लिखते हैं, उसके बाद में सैल्यूटेशन यानी संबोधन, जो भी वहाँ पर लोग बैठे होते हैं उनको। हमने क्या लिखा है प्रीवियस स्पीच में, जो हमने सैल्यूटेशन की लाइन लिखी थी उसमें थोड़ा सा इस बार ऐड कर दिया है। हमने लिखा है आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल चीफ गेस्ट। पिछली बार हमने यहाँ से शुरू किया था, इसके पहले ये जोड़ दिया कि मैं प्रणाम करती हूँ, मैं मेरा आदर व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माननीय प्रधानाचार्य महोदय को, वर्दी टीचर्स, गुणवान अध्यापकों को, एंड माय डियर ऑडियंस, और मेरे प्यारे दर्शकों को। आई एम सारिका डूडी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा। तो ये चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, नाम है, क्लास है, स्कूल का नाम है। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, ये लाइन भी एज इट इज़ रहेगी हर स्पीच में, कि आज मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ माई व्यूज़, मेरे विचार ऑन द ड्यूटीज़ एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये आप टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो यहाँ तक का तो पोर्शन आपका हो गया कॉमन। तो ये जो पोर्शन है ये अराउंड आपके 40 वर्ड्स तक आ जाएगा। अब आपको बचा हुआ 60 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये है स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ क्या है, और जो सेकंड पैराग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या है। दोनों का पूछ लें तो आप थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से लिख दें, एक का पूछें तो केवल ये लिख दें, ठीक है, या केवल ये लिख दें। अब एक बार इसको पढ़ते हैं कि हमने लिखा क्या है। डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, एवरी पर्सन हैज़ सम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जीवन के हर पड़ाव में हर एक इंसान की कुछ कर्तव्य और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आई एम अ स्टूडेंट एट प्रेजेंट, मैं वर्तमान में एक विद्यार्थी हूँ। एंड आई बिलीव दैट, और मेरा ये मानना है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ सम ड्यूटीज़ टूवर्ड्स हिज नेशन। अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसकी भी कोई ना कोई ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य होते हैं। द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, एक देश का भविष्य, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है। सो इसीलिए दे शुड स्टडी हार्ड, इसलिए उनको मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। एंड एक्सेल इन देयर फील्ड्स ऑफ स्टडी, अपने अध्ययन के क्षेत्र में उनको एक्सेल यानी उत्कृष्ट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। दे कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज, वे एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं इन द सोसाइटी, हमारे समाज में। एंड बूस्ट अप, और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, हमारे देश के विकास की गति को बढ़ा सकते हैं। देयर आर मैनी सोशल ईवल्स इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में कई सामाजिक बुराइयां भी है, ईवल्स यानी बुराइयां हैं। सो इसीलिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी का ये कर्तव्य है, टू फाइट अगेंस्ट द इग्नोरेंस, ऐसी अज्ञानता के खिलाफ लड़ना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है। अब आपको सिर्फ स्टूडेंट के लिए हो तो ये लिख के, एक दो बातें आपके मन में भी आए तो वो लिख के थैंक यू सो मच लिख के आप जा सकते हैं। अब सिटीजन का है तो देखो, देन एज अ सिटीजन, एक नागरिक के रूप में, वैसे नागरिक तो विद्यार्थी भी होता है लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के बाद की बात हो रही है। एज अ सिटीजन ही मस्ट वर्क ऑनेस्टली, एक नागरिक के रूप में उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। ही मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है हमने कि प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग, यानी बचाना और आगे बढ़ाना, किसको? कंट्रीज आर्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, कला
भाषा और संस्कृति, यानी अपने देश की कला, अपने देश की भाषा और अपने देश की संस्कृति को प्रिजर्व करना, संरक्षित करना और उसको आगे बढ़ाना भी इज ऑल्सो अ नोबल ट्रेट ऑफ अ सिटीजन। नोबल यानी एक बहुत ही श्रेष्ठ ट्रेट यानी गुण है एक अच्छे नागरिक का। ही शुड स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ खड़े रहना, उसे साथ खड़ा रहना चाहिए हिज नेशन, अपने राष्ट्र के, इन क्राइसिस यानी संकट की घड़ी में। ही शुड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन हार्मनी एंड पीस, अमन और शांति बनाए रखनी चाहिए, बनाए रखने की शुड ऑल्सो ट्राई, कोशिश करनी चाहिए इन सोसाइटी, समाज में। Thus we all should try to be good citizens of our country, हमारे देश के अच्छे नागरिक बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। So I take an oath, इसलिए मैं आज एक शपथ लेती हूँ या लेता हूँ today that I will be a noble citizen of India, मैं हमारे देश भारत की या भारत का एक अच्छा नागरिक ज़रूर बनूँगा। Thank you so much। तो ये एक ऐसी स्पीच है जो कोई भी स्टूडेंट, किसी भी क्लास का स्टूडेंट खड़े होकर अपने स्कूल के किसी भी फंक्शन में दे सकता है। सेंटेंसेस भी इजी हैं, वर्ड्स भी इजी हैं और बातें भी ऐसी कॉमन है जो हमें पता है, बस इनको अच्छे शब्दों में, अच्छे वाक्यों में पिरोना था, जो हमने लिख दिया। नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।